हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, टाइम फॉर आरटीपी क्वेश्चन नंबर 3 जो होने वाला है बहुत ही खास, आप लोगों का फेवरेट सिंस चाइल्डहुड यू लाइक इट। हाँ, 11 स्टैंडर्ड मतलब चाइल्डहुड ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 में हम स्टडी करने वाले जनरल इंटरेस्ट। एंड यार बहुत इजी है, सच्ची बोलूं बहुत इजी वाला है। बिल्कुल भारी नहीं है, बट हाँ एक मिस्टेक भी है सॉल्यूशन में, तो पूरा देखिएगा, है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। हियर आई शेयर द स्क्रीन। Okay, things are good. We can share it. And here is the question in front of you. Pass journal entry in each of the following cases. First one says, a running business was purchased by Mohan with following assets and liabilities. बेटा बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। इन सिंपल वर्ड बोलूं, बिजनेस का ओनर बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आ रहा है। सर मतलब क्या? बिजनेस का ओनर बिजनेस में सिर्फ कैश लेके ही आ सकता है क्या? अगर कैश लेके आता है तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर कैश के साथ कुछ फर्नीचर भी लाया तो कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे कुछ कैश भी आ रहा है, आई मीन कुछ असेट्स भी आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम कुछ लायबिलिटीज भी आ रहा है। Difference will go to capital. Isn't it very, very simple now? Chalo, let us try to see it. Running business was purchased by Mohan with the following assets and liabilities. देखो कैश आया आ रहा है, देन लैंड आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, क्रेडिटर्स आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। डिफरेंस किधर जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए। सो लेट अस जस्ट सी टू इट। आ जाइए, कैश आ रहा है, कैश कितना है? 20,000। इट शुड बी कैश अकाउंट डेबिट। चलिए असेट्स बताते जाइए, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। कितना बनना चाहिए? इट शुड बी 20,000। ओके, उसके बाद लैंड आ रहा है, लैंड कितना है? 40,000। इट शुड बी लैंड अकाउंट डेबिट 40,000, परफेक्ट। उसके बाद इट शुड बी फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इज ऑल्सो एन असेट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। कुछ और भी है क्या? सो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक कितना आ रहा है? 20,000 का। स्टॉक इज ऑल्सो एन असेट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। बोलो, सबको समझ रहा है? पक्का पक्का। नाउ देयर आफ्टर उसके बाद क्रेडिटर्स है जो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, एंड ओवरड्राफ्ट इज आल्सो अवर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। सो क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है। रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ये दोनों को क्रेडिट करना पड़ेगा सिंस दे आर द लायबिलिटी। सो टू क्रेडिटर्स एंड टू बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। To creditors, to bank overdraft, 10,000 and 20,000 respectively. Difference amount should go to capital. So अब टोटल कर लो, डेबिट का 20 प्लस 40 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90,000, 90 में से 30 गया, सो इट शुड बी 60,000 हियर। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। नहीं समझा कि समझा? जल्दी से बता दो एवरीबडी। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलो जोरदार, 60,000 शुड बी कैपिटल। नाउ फर्स्ट इंट इज ओवर, मूविंग ऑन टू द सेकंड। दिस इज द इजी था एकदम। नाइस। The second one, sold goods to Gagandeep for rupees 1 lakh, 1 lakh rupees का सेल किया at a trade discount of 20%, trade discount of 20%। बच्चा पार्टी याद है क्या? There are two types of discount. First is cash discount, second is trade discount। कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सेल्स प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। जो एग्जाम्पल हमने क्लास में डिस्कस किया था, इट वाज समथिंग लाइक दैट। अगर मैं एक पेन परचेस करता हूं तो इट कॉस्ट मी 10 रुपीज, बट इफ आई बाई अ पैक ऑफ 10 पेन्स तो शायद वो 80 रुपीज का मिलता है। सो वो 10 पेन्स बंच में जब भी आप परचेस कर रहे हो, बल्क में परचेस कर रहे हो, तो आपको ये जो डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज व्हाट? क्रेडिट डिस्काउंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बल्क में सेल करना। याद आ रहा है क्या? यस प्लीज। सोल्ड गुड्स टू गगनदीप फॉर रुपीज 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नाउ जल्दी से बताओ, अपन 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे कि 1 लाख माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 80,000 पे रिकॉर्ड करेंगे? आई एम श्योर। जल्दी पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करो, उसके बाद में बताएगा। जल्दी से आंसर करो। 1 लाख पे रिकॉर्ड करो सेल्स को कि 80,000 पे? ऑफकोर्स 80,000, करेक्ट। एंड उसके ऊपर आईजीएसटी, अच्छा सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, तीसरा होता है आईजीएसटी इंटरस्टेट सेल्स के केस में। यस, आईजीएसटी लगाना है, कितना लगाना है? 12%। ठीक है भाई, 80,000 का सेल है, उसके ऊपर 12% आईजीएसटी लगाना है। वेरी वेरी सिंपल। नाउ एंट्री बता दो जल्दी से। सेल का, सेल आपको रिकॉर्ड करना है, सेल क्रेडिट होता है। और किसको सेल किया? गगनदीप, नाम दिया ना गगनदीप को सेल किया, तो एंट्री बनना चाहिए गगनदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आईजीएसटी। यस यस, नो नो, ये मेरे साथ, सी टू इट। इट शुड बी गगनदीप्स अकाउंट डेबिट 89,600 टू सेल्स 80,000 एंड टू सेल्स 80,000 एंड सेल्स के ऊपर बेटा जी कितना परसेंट
IGST बोला है 12%, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा जी, GST नहीं है, इट शुड बी IGST इंटीग्रेटेड। यस यस, IGST होना चाहिए था, करेक्शन कर लीजिएगा। दैट इज 80,000 का 12%, 80,000 का 12%, चेक इट आउट। क्या सबको समझ आई है? दैट कम्स टू 9600। एवरीबडी यस, एंड टोटल जो है गगन को डेबिट कर लेंगे, सिंपल। एवरीबडी लाइक दैट, एवरीबडी अंडरस्टूड दैट। चलो जल्दी से मेरे को बताओ। The next transaction says goods distributed by way of free sample, rupees 10,000, 10,000 की goods free में distribute कर दिया एज a sample। जब भी आप goods में goods free of cost as a sample distribute करते हो, पहले तो मेरे को बताओ ना, ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक? ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? सोच समझ के बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए आप। When goods are distributed as a free sample, it's an economic transaction or non-economic transaction? जल्दी से बताओ। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा सो फार। वेल, बेटा जी याद करते हैं कि 11 से आप ये फंडा सीखते आ रहे हो। व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो भाई वो इकोनॉमिक है, और व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सर क्या फर्क होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? अगर मैं गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे कुछ पैसा मिलता नहीं है, बट डेफिनेटली मैंने गुड्स या तो मैन्युफैक्चर किया होगा या तो किसी से परचेज किया होगा, उसका मुझे कुछ तो कॉस्ट लग रहा है, मेरी पॉकेट के ऊपर कुछ तो बर्डन पड़ रहा है। इफ द आंसर इज यस, देन इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड वी मस्ट रिकॉर्ड इट। बट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, गुड्स फ्री में मिला है, अभी क्या मुझे उसके लिए कुछ पेमेंट करना है? आंसर इज बिग नो। सो दैट्स एन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। समझेगा सबको? चलो, तो ये बिल्कुल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और मुझे इसका एंट्री भी करना है। चलो सोच के बताओ क्या एंट्री करने वाले अपन। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, एंट्री आता है सबको? हाँ बिना, जल्दी से बताओ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 10,000, सिंपल। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000, 10,000। थम्स अप, जोरदार। चलिए, और नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस है ना, मतलब बिफोर डिस्काउंट ग्रॉस अमाउंट 40,000 रिटर्न बाय गगनदीप। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक मिनट ध्यान से इसके रेफरेंस में इसको समझना है। हमने 1 लाख रुपीज का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने सेल किया था, मतलब 1 लाख का गुड्स में से 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, इफ यू रिमेंबर। इधर भी अगर मैं उसका प्राइस कंसिडर करूंगा तो 40,000 माइनस 20% कंसिडर करेंगे, दैट इज कितना? 40,000 माइनस 20%, 8,000 गया, दैट शुड बी 32,000। 32,000 का गुड्स अल्टीमेटली हमको सेल्स रिटर्न हुआ है। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 रिटर्न बाय गगनदीप, गगनदीप ने रिटर्न किया। एंट्री बता दो जल्दी से, गगनदीप रिटर्न कर रहा है तो ये सेल्स रिटर्न है। बेटा जी एक चीज दिमाग में बहुत क्लियर रखेंगे हमेशा, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। डू यू अग्री? परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। तो भाई ये सेल्स रिटर्न किसने किया? गगनदीप ने, तो गगनदीप को क्रेडिट करो लोगे। एंट्री बनना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इधर एक और चीज का ध्यान रखना है। सेल्स रिटर्न तो आप डेबिट कर लोगे, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। गगनदीप को आप क्रेडिट भी कर लोगे, इवन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट ये भूल नहीं जाना है। हमने जो जीएसटी लगाया था ना बेटा, वो जीएसटी भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जीएसटी भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने IGST लगाया था, वो भी रिवर्स होएगा, इफ यू अंडरस्टैंड, राइट? 32,000 का गुड्स अल्टीमेटली मेरे को रिटर्न आया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 32,000। 32,000 के ऊपर कितना परसेंट अपना IGST लगाया था? 12% लगाया था क्या? चेक करो चेक करो, 32,000 का 12%, चेक कर लो जरा। इट शुड बी 3840, चेक इट आउट। 32,000 का कितना परसेंट? 12%, 3840, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3840 हमारा आउटपुट IGST डेबिट क्यों किया सर? अपन उसने रिवर्स कर दिया। यस, टू गगनदीप 35,840। क्लियर है क्या? छोड़ना द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Kuldeep became an insolvent and could pay only 50 पैसा in a rupee. Amount due from him is 6,000। 6,000 लेना था कुलदीप से भाई, ये तो बहुत बार किया होगा ना, आई एम प्रिटी श्योर सबका सही होगा। 6,000 मुझे लेना था कुलदीप से, 50 पैसा इन अ रूपी, मतलब 50% अमाउंट इन टोटालिटी मेरे को कवर होने वाला है। बाकी का पैसा क्या हुआ? बैड डेट्स, डूब गया, नहीं रिकवर हुआ। तो 6,000 में से 33,000 मेरे को रिकवर होएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट शुड बी 3,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,002। कुलदीप,
चलिए, EG1 कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू कुलदीप। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप सबको यहां तक का स्टोरी समझ में आया। वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी नाउ। तो गाइस, कैन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ई। आइए। भाई, ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा ही जाता है। हर बार पूछते हैं, नॉर्मली उसका वेटेज कम होता है, बट यार जो भी आ रहा है हर बार आ ही रहा है, तो उसको अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाती है ना। अच्छे क्वेश्चन, मेरे साथ रहिएगा। चलिए, लेट अस कवर द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर, यस हियर इज द क्वेश्चन। चलिए, कैन वी स्टार्ट। क्या क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिट। चलिए, फर्स्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। बेटा जी, रेलवे ट्रैक्स को मेंटेन नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करना मतलब डेफिनेटली बेनिफिट्स विल आल्सो एक्सटेंड, है ना। रेलवे ट्रैक्स बढ़ गए, उसका फायदा मेरे को मोर देन 1 ईयर में मिलने वाला है। तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ ना सोच समझ के। यस यस। ओके, एन अमाउंट स्पेंड ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री। पेंटिंग करा है। अच्छा, ये भाई बहुत बार पूछा गया, मैंने आपको याद रखने भी बोला था। व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस पूछेंगे या पेंटिंग पूछेंगे, भाई वो तो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए होता है। उससे बिल्डिंग का लाइफ थोड़ी बनता है, बढ़ जाता है ना। उसका लाइफ भी नहीं बनता, उससे उसका आउटकम नहीं बढ़ने वाला, उसका कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाला। तो ये पेंटिंग का जो खर्चा है वो क्या बनता है बेटा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनना चाहिए। ये समझ रहा है क्या सबको, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं समझेगा कि समझेगा। इफ यू आर genuinely अंडरस्टैंडिंग, डू लाइक दिस वीडियो पीपल, एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग a न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। ओ भाई, क्या बोला, a न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। Any expenditure incurred before the city is put to use is always capitalized। याद करो ना, हमने एक जो एग्जांपल डिस्कस किया था, टार्जन द वंडर कार, है ना। वो अपने पापा की कार कबाड़ी में से भंगार માંથી લઈને આવે છે, એના ઉપર બહુ બધું એક્સપેન્સ કરે છે અને પછી એને ફરારી બનાવી દે છે। So now उसको पुट टू यूज करने से पहले उसके ऊपर जो कोई भी खर्चा है बेटा जी, उसकी कॉस्ट में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। सो ये क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी 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 जल्दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके जैसा ही है ये जो है ना, बिल्कुल। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, नया बिल्डिंग बन रहा था, उसके लिए जो वेजेस पे किया वो कैपिटलाइज होने चाहिए। एंड ये फाइनल अकाउंट्स में भी आपको ये एडजस्टमेंट बहुत बार आता था, 11th 12th में। आपको यही पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट दिया जाता था कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजेस हमने इनकर किया है वो गलती से वेजिस अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, तो हम क्या करते थे, वेजिस में से माइनस करते थे और बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते थे। यस यस, याद आ रहा है क्या, बिल्कुल वही ये ट्रांजेक्शन हुआ। उसके जैसा ही है ये, तो पहले ये कर रहा हूँ, लीगल फीस पेड टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अक्वायर करने के टाइम पे उसके ऊपर जो कोई भी खर्चा हुआ क्या होने वाला है, उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे सर, उसको कैपिटलाइज करेंगे भाई, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझा कि समझा, जल्दी से बताओ ना मेरे को, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर इश्यू क्या हर रोज होगा, बार बार होएगा, हर लगातार होएगा, हर साल होएगा, नो सर। तो प्रीमियम जो भी पैसा है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिट है, एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल रिसिट। नहीं समझा कि समझा, जल्दी से बोलो ना। पैसा आवे છે કંપની પાસે, પૈસા આવશે, કંપની શેર ઇશ્યુ કરશે, પૈસા આવશે, दैट इज कैपिटल रिसिट है ये। नहीं समझेगा कि समझेगा। नेक्स्ट, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। भाई यहाँ पे ना मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। सर रिंग्स एंड पिस्टन बदलना मतलब क्या, नट बोल्ट, कोई पण मशीन है ना, नट बोल्ट चेंज करे सर, तो माइनर एक्सपेंस है। यस बेटा जी, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही जवाब। एंड ये भी दे वर्ड देख टू गेट फुल एफिशिएंसी मतलब असेट की कोई लाइफ बढ़ने वाली नहीं है, आउटपुट बढ़ने वाला नहीं है, बट वो प्रॉपरली मेंटेन करेगा, फंक्शन करेगा, मेंटेन रहेगा, उसके बाद ये खर्चा हो रहा है। तो रिंग्स एंड पिस्टन का जो भी खर्चा है, दैट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज सर्टेनली 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 व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या याद रहेगा, सबको समझ में आया। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे एंड हो गया। सी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझा है। इफ यू रियली अंडरस्टूड एवरीथिंग, डू लाइक दिस वीडियो, एंड हाँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। राइट, थैंक यू सो मच। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सुन। क्या सुधी, टाटा बाय बाय, सी यू।